चुके हैं बोरीवली वेस्ट स्टेशन पर उपस्थित। आप देख सकते हैं कि बोरीवली के पुलिस थाने के पास एक हंगामा हो चुका है। हंगामा है सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर निषेध। जिस तरह से राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर कई बातें विवादें अभद्र टिप्पणियां कही है, आज आरपीआई पार्टी के लोग को यहाँ पे बिल्कुल आज यहाँ पे देखने को मिल गया है। नारे लग रहे हैं, सिर्फ नारे लग रहे हैं आरक्षण को लेकर कि इन्होंने इस तरह की बातें क्यों कर दी। अब ये रुकने वाला नाम नहीं है, क्योंकि आरपीआई के लोगों के आक्रोश हो चुका है, गुस्सा हो चुका है। राहुल गांधी माफी मांगे, इस तरह की बयानबाजी चल रही है, लेकिन अब माफी मांगे न माने ये तो उनकी लेवल की बात होती है, लेकिन आज आरपीआई पार्टी के लोग बवाल कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से यहाँ पे राहुल गांधी का आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन का यहाँ पे कई चीजें देखने को मिल गई है, एक हाहाकार हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इसको रोकेंगे कि राहुल गांधी मुर्दाबाद? राहुल गांधी का हम निषेध करते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, उत्तर मुंबई जिला की तरफ से और रामदास आठवले साहब की तरफ से, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और सभी कांग्रेस पार्टी का हम निषेध करते हैं। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर भारतीय संविधान के खिलाफ, भारतीय आरक्षण के खिलाफ जो बातें की है वो बेजवाबदार बातें हैं। राहुल गांधी जी देश को तोड़ने का काम करते हैं। एक तरफ देश भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और एक तरफ संविधान के खिलाफ बात करते हैं। तो जो कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ कई सालों से राजनीति करते आई है, कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहब को इलेक्शन में हराया है, कांग्रेस ने सभी हमारे मागास वर्गों का आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, मागास वर्गों के ऊपर अन्य अत्याचार करते हैं। और जो राहुल गांधी और कांग्रेस के पेट में जो बात थी वो उनके वोटों पे आई है। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, हमेशा राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर, प्रदेश में जाकर, विदेश में जाकर भारतीय नागरिक के खिलाफ, भारतीय संविधान के खिलाफ बात करते हैं, तो हम उनका निषेध करने का आज आंदोलन यहाँ किया है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टियों की तरफ से एक नया भी निर्णय आ चुका है, कहीं न कहीं हर जगहों पे चर्चा और खर्चा कर रहे हैं, इस तरह की बात चल रही है, तो क्या ये भी जो बातें आ रही है, क्या इस निषेध में बातें आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? बताइए। नहीं, कांग्रेस ने पहला तो भारतीय संविधान पर चर्चा करनी चाहिए, कांग्रेस ने इस देश को विषमता खत्म करने के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, कांग्रेस ने मागास वर्ग के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता था, हो रहा है, उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने चर्चा देश विकास की करनी चाहिए, कांग्रेस ने चर्चा भारतीय संविधान को और आरक्षण को साबित रखने की चर्चा करनी चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर आप लोग जिस तरह से आंदोलन किए हैं, अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगता तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ऐलान करते हैं, राहुल गांधी जी को सूचित करते हैं, अगर आपने आरक्षण के बारे में जो बेजवाबदार वक्तव्य किया है, भारतीय संविधान के खिलाफ आपने जो भाष्य किया है, अगर राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी को हम घूमने नहीं देंगे। राहुल गांधी को महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। कई विवाद इरादे मुद्दे सुनने को मिल रहे, ऐसे ही नारा लगता रहेगा राहुल गांधी के मुर्दाबाद के लिए। मुर्दाबाद हो ना हो, लेकिन सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, फर्ज है पूछना, मैं पूछूंगा। क्या कहना चाहेंगे ताई, आप बताइए, क्या राहुल गांधी अगर आरक्षण को लेकर माफी नहीं मांगते तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या इसी तरह से आरपीआई पार्टी का आंदोलन होता है? हर जगह पे आरपीआई की तरफ से ऐसा ही आंदोलन करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी एमपी के इलेक्शन के टाइम पे यही कांग्रेसी संविधान की कॉपी लेके नाच रहे थे कि हम संविधान बचा रहे, संविधान बचा रहे। उसी संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक तरदूत लिखी है कि मेरे समाज को, जो पिछड़े समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उस आरक्षण के खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं, मतलब ये ढोंगी लोग हैं। अगर ये ऐसा ही बोलते रहे तो हम उनको बाहर निकलना बंद करेंगे, उनके खिलाफ बिल्कुल बाहर निकलना बंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी वालों को खिलाफ कहीं न कहीं एक्शन उठाने की भी कार्य करेंगे। ये आरपीआई पार्टी को हम नहीं कर रहे, आज आरपीआई पार्टी के लोग कह रहे हैं। कई बातें मुद्दाएं आएगी, कई ऐसे चीजें सुनने को मिले, क्योंकि अब राजनीतिक की जो फंडा है, बैंक वोटिंग की फंडा है, जो अब इलेक्शन आने वाला है, इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि जब तक कोई किसी की जो टिप्पणियां चलेगी इसी तरह से आंदोलन होता रहेगा। ये आने वाला समय तय करेगा। बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? ये आंदोलन राहुल गांधी ने जो आरक्षण को लेकर जो अपना वक्तव्य दिया उसके विरोध में है। एक क्या हजार राहुल गांधी आएंगे, वो संविधान और भारतीय आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। ये आरक्षण बाबा साहब का दिया हुआ है, और जब तक राहुल गांधी पूरे समाज से माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आंदोलन और ये विरोध चलता रहेगा, जब तक वो माफी मांगे। आज हमने यहाँ पे मोर्चा लिया हुआ है, अगर वो माफी नहीं मांगते तो ये मोर्चा सड़क और पूरे देश में फैलेगा। मेरा इसी से कहना है कि राहुल गांधी
एक है वो 1000 राहुल गांधी आएंगे तभी भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। जो उनकी मानसिकता है वो मानसिकता में बदलाव करे। आरक्षण बाबा साहब का दिया हुआ है, भारतीय संविधान बाबा साहब ने दिया हुआ है। तो जब तक अपना जो उनका सोच है, जो उनके अंदर की जो भावना है, उनको हम समझ सकते हैं। हमेशा इन्होंने बाबा साहब और भारतीय संविधान को कमजोर करने का काम किया है। ये उससे माफी मांगे, नहीं मांगेंगे तब तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाला एक एक कार्यकर्ता सड़क जाम करना शुरू करेगा। सड़क जाम हो जाएगा अगर माफी नहीं मांगते। आरक्षण के प्रति बातों को पीछे नहीं लिए तो इसी तरह से मुर्दाबाद के नारे लगते रहेंगे। बात विवाद कई आने वाले हैं। ये अब राजनीतिक जो फंडा है कहीं न कहीं कई विवादों को लेकर यहाँ पे स्पष्ट करके दिखाने का कार्य करेगा। इसी तरह से रोड जाम होंगे, कई बातें आएगी। आप देखिए आरजेडी पार्टी के लोग संविधान को बचाने की बात आ रही है, डॉक्टर बाबा साहब की बात आती है, स्वतंत्र सावरकर की बात आती है, अपमान करेंगे। इसी तरह से सभी पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी की महायुति है, इसी तरह से कहीं न कहीं कोई एक नया मोड़, नया रास्ता जाम करने का आंदोलन करेंगे। धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।